नमस्कार, प्रणाम। मैं निहारी हारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि घूसखोर जो तमाम अधिकारी, पदाधिकारी और छोटे छोटे कर्मचारी, यानी कि बड़ी मछली से लेकर छोटी मछली तक, उन सबकी नींद उड़ी हुई है आजकल। और इन नींद उड़ने का कारण यह है कि लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है। सरकार ने देखिए कि मोर्चा खोला हुआ है भ्रष्ट अधिकारी और जो घूसखोर तमाम अधिकारी हैं उनके खिलाफ। और अब तो ये भी बात आ गई है कि भाई इनकी संपत्ति भी जो है वो नीलाम की जाएगी और इनकी संपत्ति से जो है वो स्कूल, कॉलेज और तमाम तरह की चीजें बनाई जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि भ्रष्टाचार पर इतना एक्शन के बावजूद, भ्रष्टाचार पर इतनी कार्रवाई के बावजूद, भ्रष्टाचार का किला वहीं का वहीं टिका हुआ है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि इतना एक्शन के बावजूद जो है वो भ्रष्टाचारी खत्म नहीं हो रहे? भ्रष्टाचार के खिलाफ आखिरी कदम क्या होना चाहिए जिसके बाद भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से रोक लगाया जा सके? बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 को जो इस बहुत ही गंभीर विषय पर मुझे बोलने का मौका मिला। इसके लिए आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात यह क्या है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की संपत्ति, हम लोग लगातार समाचार पत्रों में यह पढ़ रहे हैं कि उनकी संपत्ति जब्त की गई है, वो पकड़ाए गए, वो जेल भेजे गए। सवाल यह उठता है कि आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं? तो मेरा सवाल यह है कि जब पदाधिकारी का पदस्थापन होता है तो हम सभी अपरोक्ष रूप से यह जानते हैं कि इसमें पैसे का लेन देन होता है। तो जब पदस्थापन में पदाधिकारियों से पैसा लिया जाएगा तो वो अपने घर से तो देंगे नहीं, निश्चित रूप से हम और जनता से ही वसूलेंगे उस पैसे को। तो इसके समाधान के लिए सबसे आसान उपाय क्या है कि आजकल जो जमाना है इंटरनेट का, फलना का, ढेरका का, तो एक सॉफ्टवेयर इंक्रीज करे सरकार। मान लिया जाए कि 38 जिला बिहार में है, तो 38 जिला का नाम फीड कर दे एक तरफ, और दूसरे तरफ उससे 3 गुना पदाधिकारियों का नाम सेट कर दे और कंप्यूटर को ऑर्डर करे कि वो सेलेक्ट करे कि किस जिला में कौन जाएगा। तो इससे उनके पास पैसा लेने और देने का सवाल नहीं उठेगा। इसके बाद भी अगर कोई पदाधिकारी घूस लेते हैं तो उनको निश्चित रूप से जेल भेजा जाए, उनकी संपत्ति सीज की जाए। क्या पहले से उन पर नजर नहीं रखी जाती कि इसकी कमाई लगातार बढ़ते जा रही है, इसका संपत्ति लगातार बढ़ते जा रहा है? पहले ये जो है ये कमाता है बाइक से आने लायक, लेकिन ये आ रहा है एक्सयूवी से। तो ये तमाम तरह की चीजों पर क्या निगरानी नहीं की जाती है सरकार के द्वारा? कोई भी अपराध हो, पहले तो न्यूज 18 की तरफ से भाभी जी और उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बात ये है, और एक तरह से सभी गवर्नमेंट भी जानते हैं, गवर्नमेंट की क्षेत्र छाया में ही अपराधी बेलगाम होते हैं, चाहे किसी तरह का अपराध क्यों ना हो। वो अपराध आपका भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो या गुंडागर्दी से रिलेटेड हो, तो ये जो अपराध है बढ़ने का कारण क्या है? गवर्नमेंट की छत्र छाया में ही ये अपराध बढ़ती है। और अपराध जो कर रहे हैं आप, ये पैसे बढ़ जाते हैं। अब ये क्यों बढ़ते हैं? कर्मचारी का पैसा बढ़ने का कारण ये भी है, सबसे बड़ा कारण इसका है ट्रांसफर पोस्टिंग का। जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्री और विभाग के द्वारा जो पैसे का लेन देन चलता है, उसके कारण से बेचारे वो पैसा निकालने के चलते अंदर से क्रूर होते जा रहे हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि हम जितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में, वो पैसा हम कहाँ से निकालें? तो वो इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि हम कमाएंगे। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। कैसे ग्राउंड स्तर से इस तरह से कानून तो बनता है, लेकिन कानून का सही से पालन हो, इसको लेके सरकार को प्रयास करनी चाहिए। हम लोग ये भी देखते हैं कि जितना ज्यादा नियम कानून कड़ा हुआ, उतना ज्यादा जो है कई बार कमाई बढ़ जाता है, क्योंकि कानून जब जैसे ही कड़ा होगा तो उसको जो है वो पार पाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे कई लोग जो है वो खुल के बोल रहे हैं कि पोस्टिंग मनचाहा लेना है तो पैसा मनचाहा देते हैं और उसके कारण जो है वो कमाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो भाभी जी का और उनके टीम को बधाई। मेरा नाम रितेश कुमार है, मैं डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ। और जो आपका क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार ही एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, देश का समझिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ये भारत देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, और इतना बड़ा मुद्दा है कि इससे बड़ा तो कोई मुद्दा ही नहीं है अगर मेरे नजर से देखा जाए तो। ठीक है, जितना भी क्राइम हो रहा है, जितना भी प्रॉब्लम है, समझिए अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो देश का 60-70% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार इतना बड़ा समस्या है देश का। इतना बड़ा नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक तो बहुत इच्छा शक्ति चाहिए आपको, और उसके बाद भ्रष्टाचारियों को फांसी देना होगा।
उससे कम का सजा में कोई उपाय नहीं है। चलिए मान लीजिए कि फलाने बाबू जो है वो भ्रष्टाचारी निकल गए, इनको जो है वहां से हटा दिया गया, इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, इनको जेल भेज दिया गया, लेकिन इनके बाद जो आएंगे क्या उस विभाग में उन पर नजर नहीं रखी जानी चाहिए? क्योंकि हमको लगता है कि अगर आपको पता चल गया कि इस विभाग से इतनी कमाई हो चुकी है, इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, पैसा कहाँ गया, कहाँ लेन देन हुआ, इन सब चीजों की जांच क्यों नहीं की जाती? जांच वहीं तक सीमित क्यों रह जाती है? देखिए, भ्रष्टाचार एक बिहार के लिए खास करके एक बड़ी मुद्दा है, लेकिन इसमें सरकार तो दोषी है ही, लेकिन पब्लिकली भी दोषी है। हम ये मानते हैं कि अगर हम घूस नहीं देंगे तो घूस आप लीजिएगा कैसे? पहला तो लेकिन अगर एक बात बताइए, ऐसा सिस्टम है क्या कि अगर हम घूस नहीं दे तो हमारा काम हो जाएगा बिना हाँ, घूस दिए? हो जाता है, काम होता है, लेकिन लोग जल्दी में काम करने के लिए कि 20 दिन के जगह पर 10 दिन में काम करने के लिए घूस देते हैं। आखिरी जो रास्ता है भ्रष्टाचारियों का वो क्या होना चाहिए? आखिरी एकदम एक्शन क्या होना चाहिए? मैडम, जो उस पर आपके कार्रवाई करने वाला जो लोग है वो तो खुद भ्रष्टाचारी है। ये भी सुनने को मिलता है कि हाँ। कई बार स्कूल में भ्रष्टाचार कैसे करेगा? पकड़ने जाते हैं, उन्हीं को सेट कर जो दिया जाता है। भ्रष्टाचार करता है उसी का आदमी है, जो भ्रष्टाचार करता है ना, बचाने वाला भी उसी का आदमी होता है। देखिए, इसमें बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। बिना सिंडिकेट का कोई काम नहीं होता है, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, ये लोग सब मिले हुए हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि बिना छोटी मिले मछली हुए बड़ी कुछ मछली नहीं सब एक होता दूसरे है। को सपोर्ट करती है। बिना मिले हुए कहीं कुछ नहीं होगा। आप जाइए कहीं भी थाना, पुलिस, पहले दरोगा को जमीन खरीदना सोचना पड़ता होगा। आज जाइए, कोई ऐसा दरोगा इंस्पेक्टर नहीं जिसको पटना में 1 करोड़ 1.5 करोड़ का जमीन नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार जो वर्ड है ना, आज पहली बार नया नहीं आया। हाँ, शुरू से ये फ्रॉम बर्थ से आया है। जब बच्चा जन्म लेता है ना, इनहेंस हो रहा है, इनहेंस हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है और डिजिटलाइज भी हो रहा है। लेकिन हाँ, ये जब से डिजिटलाइजेशन आया है भ्रष्टाचार घटा है, क्योंकि 1 सेकंड में वो मैटर कहाँ से कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं चलता। आप सोच रहे हैं कि हम पैसा दे रहे हैं और अगला खुश है, 100 आदमी को पता चल चुका है कि आप पैसा दे चुके हैं। इसलिए भ्रष्टाचार धीरे धीरे घट रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, एजुकेशन जो मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार बंद होगा, लेकिन धीरे धीरे घटेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जब से डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म आ गए, सोशल मीडिया आ गई है, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार एकदम अप पे जा रहा है, अब डाउन पे जा रहा है, कंफर्म। पहले जो काम 10 दिन में होता था, अब काम 1 दिन में भी हो रहा है। बात रही कर्मचारी का, कर्मचारी को कंट्रोल कौन करता है? अपराधिकारी। उसको कौन कंट्रोल करता है? उसका अपराधिकारी। उसको कौन करता है? तो कहीं न कहीं सिस्टम में कहीं न कहीं लैगिंग है। वो सिस्टम अगर लैगिंग कंट्रोल हो जाएगा तो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं। एक आखिरी रास्ता क्या हो सकता है घुसखोरों के खिलाफ एक्शन का? एक आखिरी रास्ता एकदम। देखिए, सीधा एक्शन इसमें कोई डाउट नहीं है। सीधा एक्शन लीजिए, भ्रष्टाचार सडनली 90% कम हो जाएगा। बिहार में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर आप चलिए, जमीन का जाके खरीद में बहुत अधिक कमी है और भ्रष्टाचार करने के लिए कितना कमी कीजिएगा? सरकार कितना रोकेगा? इसमें बीच में जो है ना, बीच में जो मिला हुआ है सब बिचमान जो है, बहुत सारा सब है, सरकारी कर्मचारी है, वो सब भ्रष्टाचार करता है। भ्रष्टाचारी को खोजना क्या इतना मुश्किल है कि एक भ्रष्टाचारी अगर दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हम खोज ही नहीं पाते हैं? मैडम, यदि आपका सच्चा इरादा हो खोजने का तब तो खोजेगा। यहाँ तो मुंह में राम, बगल में छुरी, ऊपर से आपको दिखावा के लिए कुछ और है और अंदर से कुछ और है। जो भ्रष्टाचार करता है उसके ऊपर जो सिरमौर है उसका हाथ है। उसको पता है कि भाई हम पकड़ाएंगे तो केओ के लेके जाएंगे, तो वो सब तो हमको बचेबे करेगा। इसीलिए उसके ऊपर सिर पर तो दूसरे का हाथ है उसका। इसके चलते जो है वो खुल के कपड़ा करता है। बचाने वाला 50 आदमी है। दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या समाज पहले से ज्यादा हिंसक होते जा रहा है या हमारे बर्दाश्त करने की कैपेसिटी खत्म होते जा रही है? आजकल जो भी घटनाएं घट रही है, जब उसके गहराई में हम जाते हैं तो पता चलता है कि बड़ा छोटा सा विवाद से शुरू हुआ था, लेकिन वो जो है मारपीट तक बात पहुंच गई, हत्या तक बात पहुंच गई। कई बार जो है वो 2 परिवार आपस में जुड़ जाते हैं, पूरा मोहल्ला जो है वो उसमें ये हो जाता है। तो क्या लोगों में जो है अब बात को बर्दाश्त करने की क्षमता कहा जाए, या फिर सबसे बड़ा बात है कि ये कारण क्या है इसका, जो छोटी सी बात बड़ा रूप ले लेती है? कारण ये है कि खान पान, रहन सहन और नैतिक पतन का कारण है ये। हम परिवार में ही पेशेंस का पाठ नहीं पढ़ाते हैं, लोग के पास धैर्य नहीं है। मोबाइल इसके लिए सबसे बड़ा दोषी मोबाइल है और हमारा परिवेश है। हम बच्चों को ये शिक्षा नहीं देते हैं किसके साथ कैसे बात करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं काम करना चाहिए। कभी कभी होता है आप अपने बच्चों से पानी मांगे तो बोले कि 2 मिनट रुक जाइए। ये सबसे बड़ा कारण है जिसको आप इग्नोर करती हैं। कह रहे हमारा बेटा है, पढ़ने वाला है, काम क्यों करेगी बच्ची? और उसी का नतीजा ये है कि जब आपको इग्नोर करने लगती है तो आप उसकी शिकायत करने लगते हैं।
कभी किसी का नाम घर में गोलू पोलू कुछ भी हो और किसी रिलेटिव के सामने आप बोल देती हैं कि अरे गोलू इधर आओ, तो आप पे वो नाराज हो जाता है कि मेरा नाम अंकित है, गोलू नहीं है। तो बच्चों को रिलेटिव के सामने लाना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बच्चे जो है एक तरह से समाज से बहुत कटते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उनको सामाजिकता का बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। आप सामाजिकता का ज्ञान देते ही नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा हो, कोई रिलेटिव गांव से आ जाए, आपका कोई रिलेटिव आ जाए, तो उसको आप इग्नोर करते हैं कि अरे घर में रहो, बाहर मत आना, तो उसकी आदत में आ जाता है। झूठ बोलना आप घर से सिखाती हैं। जब भी इस तरह की घटना होती है तो एक चीज तो समझ में आती है कि ये एक दिन का काम नहीं होता है। लंबे समय से दिमाग में कुछ न कुछ चलते रहता है, कुछ न कुछ डेवलप होते रहता है और वो एक दिन गुस्सा का बड़ा कारण बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसी समाज में वैसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा समाज तैयार किया, पूरा समाज संभाला, अभी तक भी सामाजिकता में जीते हैं। लेकिन उसी समाज में अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक बच्चा अगर उनके बाग से नींबू तोड़ ले तो उस बच्चे को अधमरा कर देते हैं। तो ये गुस्सा इतना ज्यादा इंसान के दिमाग में सामाजिक मन कल्चर जो संस्कृति है उसका पाठ कभी नहीं पढ़ाया जाता। समाज में किससे कैसे व्यवहार किया जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो शिक्षा का स्तर है उसकी बहुत गिरावट हो चुकी है। उसका कोई पाठ नहीं है, न टीचर का इज्जत है, न कुछ है, न बच्चे का इज्जत है। टीचर कोई डांट दे तो उसमें उल्टा टीचर को फंसाया जाता है। गार्जियन का भी अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, सामाजिक पतन जो आजकल ये हो रहा है, एक नया रूप हम लोग सामाजिक पतन का देख रहे हैं कि जरा सी बात पर झगड़ा जो है वो हत्या मारपीट तक पहुंच जा रहा है। ये लोगों के दिमाग में आ कहां से रहा है ये चीज कि हम थोड़ी सी बात पर जो है वो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। जैसन खाते अनवैसन रहते मन है। बताओ ना, अपना विचार अच्छा रखते तो अच्छे रहते। और खराब विचार रहेगा तो खराब ही रहेगा। हर समय मनुष्य को चाहिए कि माने अच्छा ही रहे। हमारा एक चीज पहले के लोग ये भी कहते थे, अभी भी हमारे माता पिता कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो 2 मिनट शांति से सोच लेना चाहिए कि हम ये गुस्सा करेंगे या फिर कोई अगर घटना घट जाएगी उसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद या 1 साल बाद हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन खैर इतना तो हम लोग के अंदर अब पेशेंस है नहीं। लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि चलिए हमने गुस्सा किया, हमने जो है झगड़ा किया, लेकिन उसके कारण बड़ा दूर तक प्रभाव पड़ता है। बर्दाश्त करना चाहिए, सोचिए समझिए तब स्टेप लीजिए। क्या आजकल बिहार में ज्यादातर जो घटनाएं घट रही हैं, इसके गहराई में जब हम जाते हैं तो बड़ा छोटा छोटा बात निकलता है और ये और चिंताजनक हमको इसलिए लगता है क्योंकि कहीं जो है वो एक नींबू के लिए 2 नींबू के लिए झगड़ा हुआ और आपसी दोनों पक्ष में जो है वो इतना मारपीट हो गया कि एक का मर्डर हो गया। देखिए, इसमें नया पीढ़ी को सिर्फ दोष मत दीजिए, हम लोग भी दोषी हैं। पारिवारिक जीवन में क्या होता है कि उन्हें ना जाई है, उन्हें छोटका चचा के घर हो, हमरा हाँ उससे नुकसान ऐसे किया है हमको, आप तो उसके दिल में जहर डाल रहे हैं। दूसरी बात है कि अध्यात्म एक खाली मूर्ति पूजा अध्यात्म नहीं है। राम श्याम कर देने से आप आध्यात्मिक नहीं होइएगा। आप एक चीज बताइए हमको कि बुद्धि का विकास तो हो रहा है, एक से एक इंस्टीट्यूट खुल रहा है, लेकिन आपका मन कैसे विकसित होगा इसके लिए कोई है उपाय, कोई डॉक्टर है? मन तो विकसित तभी हो सकता है जब हम जो है अपनी गलतियों से सीखें या अपने बच्चों को भी समय समय पर चीजों को सिखाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोग सिखाना ही छोड़ दिए और क्या बदला लेते हैं कैसे? आपसे हमारा नुकसान आप किए हैं अगर हमको, तो हम आपके बेटा को गलत रास्ता पर डालेंगे। इस तरह से आपको बर्बाद हम करेंगे। तो ये जो परिपाटी चल गई है ना, इसके लिए भी। और दूसरी बात है कि अध्यात्म धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। अध्यात्म आत्मज्ञान जब तक नहीं डेवलप करेगा तब तक मानव के बीच में नहीं रह पाएगा। अभी आप जो इनसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि तुरंत में ये हो जाता है। कहावत में हमारे ऋषि मुनि कहे हैं, शुभम शीघ्रम, शुभ काम में शीघ्रता कीजिए, अशुभम काल हरणम। अगर अशुभ काम करने के लिए जा रहे हैं, गुस्सा करने के लिए जा रहे हैं, विवाद करने के लिए जा रहे हैं, तो आप थोड़ा रुक जाइए। हो सकता है उस समय आपका मन बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, आजकल माँ बाप और बच्चों के बीच में एक जो भरोसा वाला रिश्ता होता है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि आजकल बच्चों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझेंगे। माँ बाप को ये शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा हमसे कोई बात शेयर नहीं करना चाहता, हमारा बच्चा जो है वो अपनी चीजें जानबूझ के छुपाता है, जो बात छुपाने लायक रहता है वो तो छुपाता ही है, जो नहीं छुपाने लायक है वो भी नहीं बताता है। तो आजकल लगता है क्या कि माँ बाप और बच्चों के बीच में थोड़ा सा भरोसा बच्चों का है और माँ बाप का कम हुआ है? माँ बाप के देखिए भरोसा देखिए आजकल के क्या कम हुआ है कि देखिए बच्चा आदमी कहल नहीं चाहता है। आई जो इतना जो मान ले मोबाइल का जो हो गया है ना कि बच्चा मोबाइल में लगा रहता है, जो माँ बाप कह भी रहा है ना सही बात तो सुन नहीं रहे बच्चा, वो बात को अनलेगल कर रहा है। अब पहले के माँ बाप को मान ले जो बोलता था जो बाल बच्चा अमल करता था, आजकल बाल बच्चा तो अमल करवे नहीं करता है। बच्चों का हम लोग अक्सर एक चीज ये सुनते हैं, मम्मी तुम नहीं समझोगी, तुमको नहीं समझ में आएगा, ये तुम्हारे जमाने का बात नहीं है। या मतलब हम ये लड़का हो चाहे लड़की हो, या पापा को भी कह देते हैं कि पापा आपको क्या समझ में आएगा, पहले का कुछ और था अभी का कुछ और है। अक्सर ये हम लोग सुनते हैं कि बच्चे बोलते हैं हम लोगों से। हाँ बच्चे तो बोलवे करते हैं। बच्चे बोलते हैं कि आप लोग जो सह लिए हैं ना हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा, ये तो जो आप लोग गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए आजकल के बच्चे में बहुत दूरी आई है। देखिए बच्चा की क्या आदमी के है कि आजकल बच्चा आज ज्यादा पढ़ लिख गया है। अब हम लोग के तो था जमाना में कि पढ़ते थे घरेलू वाला काम भी सीखते थे, ऐसा नहीं। आजकल के बच्चा कौन घरेलू वाला काम करता है, वो तो बात को अनभज कर लेता है, समझता है ना कि हम लोग के इसमें झीलना नहीं है, तुम लोग झोली है ना, हम लोग नहीं झेल पाएंगे। मोबाइल का बहुत कंप्लेन आता है कि बच्चा जितना समय अगर मोबाइल पे देता है उतना अगर उसका 10% भी अगर हमको समय दे दे तो बहुत सारा बात हम लोग कर ले बच्चे। हम तो इसका मत के विपरीत हैं, कि आजकल के बच्चे और पहले से ज्यादा समझदार हो गए। अगर आप बचपन से एक के दोनों के बीच में बॉन्डिंग बना के रखते हैं तो आपका बच्चा बात समझेगा, क्यों नहीं समझेगा। अगर आपको कोई को देखे प्रवृत्ति रहता है, बच्चे हर एक तरह के रहते हैं, नेचर हर एक तरह का रहता है, लेकिन आपका काम है ना कि बच्चे के बीच में आप अपना दोस्ताना बनाइए। जब आप सही दिशा में जाइएगा बच्चे एक न एक दिन समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। आप जो बोलिएगा वो समझेंगे। एक चीज हम ये भी देखते हैं कि आजकल बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी कोई बात लिख देते हैं कि हम ये चाहते थे, ये करना चाहते थे, लेकिन उतनी बात माँ बाप से नहीं कर पाता है। ऐसा तो लेकिन क्यों है, क्या लगता है माँ बाप का जो जगह था वो मोबाइल ने ले लिया है क्या? मोबाइल ले लिया, यही समझिए। अगर मोबाइल बच्चा देख रहा है, माँ बाप कहेगा कि बेटा मोबाइल बंद करो, पढ़ाई करो, तो समझिए कि उसका विपरीत असर हो जाता है। अच्छा, माँ बाप और बच्चों के बीच में ये जो बातचीत में कमी, ये करना चाहूंगी, पेरेंट्स का भी दोष है। पेरेंट्स क्या करते हैं, अपना इंडिपेंडेंट अलग में रहने की वजह से बच्चे को मोबाइल थमा देते हैं। ठीक है, बस बच्चा धीरे धीरे एडेप्ट कर लेता है कि मुझे यही हैबिट है। अच्छा, एक मोबाइल सिर्फ कारण है या और भी कारण है जिसके कारण आजकल बच्चे और माँ बाप के बीच में थोड़ा भरोसे का दूरी बनता जा रहा है? जी, हर किसी के साथ तो ऐसा नहीं जी। अगर खाना नहीं खा रहे हैं बच्चे तो उसे चलिए मोबाइल ले लो बेटा, मैं खाना खिला देती हूँ, भरपेट खाना खा लोगे तो मोबाइल मिल जाएगा आपको। तो ये सब चीज लालच देते देते वो अभ्यस्त हो जाते हैं बच्चे। एक्चुअली यही रीजन है। सबसे ज्यादा माँ को सुनना पड़ता है कि हम तो चलो बाहर रहते थे, तुम तो घर पे रहती, तुमको कैसे पता नहीं चला कि बेटा के दिमाग में ये चल रहा है, बेटी के दिमाग में ये चल रहा है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि आजकल की माएं अगर बच्चों से बात भी करना चाहती हैं तो बच्चे कोई बात बताने के लिए भरोसा नहीं करते हैं कि मम्मी को क्या बताएं, ये है वो है। तो क्या बच्चों और माँ बाप के बीच में थोड़ा सा भरोसे में आजकल कमी आया है? बिल्कुल कमी नहीं, वो तो आप पे डिपेंड है ना। आप ऐसा अपना रिश्ता बनाती हैं बच्चों लोग के साथ, कितना टाइम स्पेंड करती हैं, वो आप पे निर्भर है। हम पे निर्भर, हाँ हम पे निर्भर है। हम बच्चे के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो बच्चा तो अपना रास्ता ढूंढेगा ही। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि माँ बाप को बच्चों से बात करने का समय ही मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। समय ही नहीं, आगे थोड़ा जाइए ना, समय ही नहीं मिल पाता है। तो ये क्या लगता है, बच्चे माँ बाप को समय आखिर क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा बेटी कैसे है? दोनों ठीक है, लेकिन नहीं, मतलब बेटा है कि बेटी है? दोनों, एक लड़का एक लड़की है। उम्र क्या है उनकी? उसके एगो के 14 साल हो रहा है, एगो के 12 साल हो रहा है। मतलब दोनों अभी एक तरह से कहा जाए कि युवा अवस्था में अब जाने वाले हैं, है ना। तो बातचीत कैसी होती है? बातचीत करने ये सब कुछ में ठीक है, लेकिन वही है कि मोबाइल का जिद्दी है। मोबाइल का तो चलिए एक अलग मोबाइल से तो हम झगड़ा भी कर लेते हैं, उसको पीटते भी हैं, छीनते हैं भी, तो पर भी नहीं देते। अच्छा, कभी ऐसा होता है क्या कि बच्चे कोई अपनी बात शेयर नहीं करना चाहते कि मम्मी तुम नहीं समझोगी, तुमको नहीं समझ में आएगा? सही है, ऐसा होता है। तो कभी कोशिश करती हैं कि भाई तुम एक बार बता के तो देखो, हम अब बाद में तय किया जाएगा कि हम समझेंगे कि नहीं समझेंगे? हम बोलते हैं कि मेरा बताओ, तो फिर भी नहीं बताता है। नहीं बताता
नहीं बताता। क्यों नहीं अपनी बातें माँ बाप से शेयर करने में उनको मतलब क्या उसको दिमाग में ऐसा आता लगता है कि आप समझ नहीं पाएंगी या फिर कुछ और लगता है? अब क्या लगता है कि मोबाइल छीन लेगा मम्मी। अच्छा ठीक है। आजकल का जनरेशन ऐसा है और थोड़ा सा आसपास का माहौल भी ऐसा हो गया है, लोग इधर उधर खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, टीवी मोबाइल के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए प्राइवेसी चाहते हैं, क्योंकि मोबाइल में कहीं ना कहीं बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाते हैं और वो चीज अपने गार्जियन से फिर छुपाना चाहते हैं। तो इस चीज को मतलब उनको मोबाइल में कोई ऐसी चीज मिल जाती हाँ है, कोई उनको लगता है कि मोबाइल ये चीज नहीं एक चीज अस्थिर तो रहता नहीं है, शॉर्ट्स मान लिए देख रहे हैं तो देखते देखते कुछ भी देखने लगते हैं और चाहते हैं कि फिर मम्मी पापा नहीं देखे उसको। अच्छा ये बताइए कि जैसे आजकल तो मम्मी पापा भी बहुत समझदार हो गए हैं कि नहीं, बच्चा क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, बिस्किट कौन सा अच्छा है कौन सा बिस्किट अच्छा नहीं है, कोल्ड ड्रिंक ये वाला अच्छा नहीं है, ये बच्चे को नहीं पिलाएंगे। आजकल माँ बाप जो है वो एक्स्ट्रा केयर करते हैं और एक्स्ट्रा केयर के नाम पर कभी कभी एक्स्ट्रा नजर भी रखते हैं। बच्चों की हर चीज में जो है वो थोड़ा नजर भी रखना चाहते हैं। कभी कभी यही बात बच्चों को चुभने लगता है। ये ज्यादातर टीवी पे जो रचनात्मक कार्यक्रम के थ्रू जो ब्रेक्स वगैरह दिखाया जाता है, तो ब्रेक्स वगैरह में दिखाते हैं कि बहुत टेस्टी है ये चीज, आप खाओगे तो और उस टेस्टी का कोई अंत ही नहीं होता है। तो हर चीज उससे भी ज्यादा टेस्टी, हर चीज उससे भी ज्यादा टेस्टी, तो डिमांड कहीं ना कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है। मिडिल क्लास फैमिली के यहाँ या तो मदर फादर दोनों वर्किंग में होते हैं, तो नतीजा हो जाता है कि बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तो आइदर अगर उनके पास उनके पेरेंट्स अगर हैं तब वो केयर कर पाते हैं, नहीं तो फिर वो मेड वगैरह है वो उनके भरोसे छोड़ के चले जाते हैं। अब आप समझ सकती हैं एक बच्चे का केयर उनके पेरेंट्स सबसे ज्यादा देंगे ध्यान या फिर वो मेड देंगे? मेड तो कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं उस लेवल पे दे सकते हैं। बैलेंस दोनों तरफ से जरूरी है। बच्चों को भी थोड़ा बहुत, जो बच्चे ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको भी थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि हमारे माँ बाप जो हैं वो हमारे जीवन में एक बहुत ही बहुमूल्य जगह रखते हैं, तो उनको हमारे जीवन में जो है उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना माँ बाप का महत्व सच में होता है। और माँ बाप को भी अब थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, उनको भी अब इस तरह का विचार रखना पड़ेगा, इस तरह का व्यवहार रखना पड़ेगा कि बच्चे जो हैं आसानी से आकर कोई बात उनको अपनी बता सके। बाकी आपकी क्या